हर कोई शख्स ये भी चाहता है कि मेरी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो, कोई मेरी इंसल्ट ना करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आप भी चाहते हैं, दूसरे भी यही चाहते हैं। नबी अकरम ने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए ऐसा कानून मुतय्यन किया कि आप किसी की इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात, उसके पीठ के पीछे भी आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगरचे वो कमियां उसके अंदर पाई जा रही हैं, शराबी है, जुआरी है, जिनाकार है, सब कुछ उसके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन उसके पीठ के पीछे आप किसी को उसकी बुराई नहीं बता सकते हो। उसकी बुराइयों को आप उसको बुराइयां बयान करके उसको रुस्वा नहीं कर सकते हो। नबी अकरम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आपके साथ आपके सहाबा की एक जमात है। चंद लोग रास्ते में बैठे हुए मिलते हैं जो हज़रत माइज़ इब्न मालिक अल-अस्लमी की ग़ीबत कर रहे थे। काश माइज़ ने अपना जुर्म अल्लाह के नबी को न बताया होता, जिनाकारी वाली बात न बताई होती तो माइज़ को कत्ल न किया जाता, पत्थरों से मार मार के उनको हलाक न किया जाता। आज माइज़ इस दुनिया में नहीं है, पत्थरों से मारा गया है। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि कुत्ते की तरह उसको मारा गया है। ये लफ्ज़ कुत्ता भी इस्तेमाल कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइज़ इब्न मालिक अल-अस्लमी की ये बुराई जो उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो ये चंद लोग कर रहे थे, ये अच्छी नहीं लगी। आप खामोश रहे। कुछ आगे बढ़े तो आपने देखा कि एक गधा मरा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है और उसके पैर फैले हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उन लोगों को बुलाया जो सड़क पर, रोड पर बैठकर ग़ीबत कर रहे थे। आपने कहा, लो इधर आओ। जी अल्लाह के रसूल, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने बुलाया, कहा इस सड़े हुए गधे का गोश्त खाओ। का गधे का? हाँ, सड़े हुए का। अल्लाह के रसूल, ये जिंदा भी होता तो हम नहीं खाते, क्योंकि आपने जिंदा गधा भी हराम करार दिया है। ये तो मरा है और सड़ भी गया और बदबू भी दे रहा है। आपने फरमाया, अभी अभी तुमने अपने भाई का जो गोश्त खाया है, सड़क पर बैठकर जो माइज़ इब्न मालिक अल-अस्लमी की जो ग़ीबत की है, जो बुराई की है, जो गोश्त तुम खाकर आए हो, वो इस सड़े हुए बदबूदार गोश्त से ज़्यादा गंदा और बदबूदार था। इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा सड़ा हुआ, इससे ज़्यादा बदबूदार था। गौर कीजिए, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत किस तरीके से इस्लाम मुतय्यन कर रहा है। आप किसी चोर, किसी जिनाकार, किसी शराबी के मुंह पर आप उसको शराबी तो कह सकते हो, समझा तो सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे किसी को शराबी कहने का हक आपको नहीं है। ए फलां आदमी शराबी, अरे वो जिनाकार, आपको ये कहने का हक नहीं। यानी इज्जत व आबरू की इंसल्ट करने की इजाज़त नहीं देता है ये इस्लाम। अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जान, माल, इज्जत व आबरू, इन चीज़ों पर जब हम गौर करते हैं, फिर उसके बाद में